सती सावित्री का नाम महिला जगत ने और पुरुष जगत ने सुना है, जिसने अपने पति के अंतवाहक शरीर को यमपुरी में जाकर वापस ले आई। उसकी छोटी सी कथा हम लोग सुन लेंगे। सावित्री का पिता सुबह सादा वेश धारण करके सुबह राज्य की पड़ताल लेने को, खबरचार लेने को निकला। देखा तो कोई ब्राह्मण सुबह उठकर अपना संध्या वंदन में लगे, तो कोई सन्यासी अपना ध्यान भजन में लगे, कोई किसी में कोई किसी में, व्यापारी है तो बइयों में लगे, और ऑफिसर है तो कुछ न कुछ पढ़ाने में लगे बच्चों को। घूमते घामते कुम्हारवाड़ा के तरफ निकला तो देखा क्या, खटिया पड़ी है बाहर और अभी तक चादर ताने सोए हुए। कुम्हार बड़े निश्चिंत हैं। राजा ने देखा कि कुम्हार सुख से सोते हैं, कुम्हार सुखी हैं, दूसरे कोई सुखी नहीं। राजा ने कुम्हारवाड़े की दीवार पर लिख दिया, सुखे सुवे संसार में भाग्यवंत कुम्हार, चिंता राखी चाकड़े धन्य धन्य अवतार। सावित्री उनकी बच्ची और अपनी बहन के साथ पिताजी के पीछे पीछे वो भी घूमने निकली, दांतुन मुंह में लेते हुए। देखा कि कुम्हारवाड़े की भीत पर किस अभागे बेवकूफ ने कुम्हार को भाग्यशाली लिखा है। उसको पता नहीं कि मेरे पिताजी लिख के गए। अपनी बहन को सावित्री ने कहा कि कोई मूर्ख आदमी, कोई भोगी है, इंद्रियों में मन जिसका संसार में लगा है, ऐसा कोई मूर्ख आदमी का ये दोहा लिखा हुआ है। सावित्री ने कुम्हारवाड़े की दीवार पर जो दोहा लिखा था उसके नीचे अपना एक दूसरा दोहा लिख दिया, धन्यवाद लिखनार ने खरे खरो कुम्हार। लिखने वाले को धन्यवाद है, वो भी कुम्हार की मति का है, बुद्धू है, वीआईपी कोटा का मूर्ख है कोई। धन्यवाद लखनार ने खरे खरो कुम्हार, जे घर नार सुलक्षणी ते सुखे सुनार। जिसके घर में सुलक्षणी नारी है अथवा जिसके अंतःकरण में सुलक्षणी वृत्ति है वो सुख से जीता है, बाकी आलसी आदमी सुख से जिए ये तो बेवकूफों की मान्यता है। सूर्योदय के बाद जो सोता रहता है वो आयुष्य नाश करता है, और दिन में जो प्रगाढ़ नींद करता है वो आयुष्य नाश करता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। राजा उसी रास्ते से लौटे और देखा कि इस दीवार पर मैं लिख के गया और नीचे मेरे को बड़ा संदेशा कोई दे के गया। राजा के ईगो को चोट लगा, क्योंकि उसका मन बुद्धि शरीर में था, उसका मन बुद्धि अहंकार में था। छोटे से दोहे ने राजा के दिल का आराम भंग कर दिया, परेशान हो गए। घर आए, सावित्री की बहन ने कहा बाप को कि पिताजी पिताजी आज तो हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे थे और कुम्हारवाड़े तक आए, और पिताजी किसी बेवकूफ आदमी ने कुम्हारवाड़े में लिख रखा था, सुखे सुए संसार में भाग्यवंत कुम्हार, चिंता राखी चाकड़े धन्य धन्य अवतार। तो ये सावित्री ने उसको बड़ा चाबका मारा। सावित्री ने लिखा कि धन्यवाद लिखनार ने खरे खरो कुम्हार, जे घर नार सुलक्षणी वो सुखे सुनार। बोले अच्छा तो तू लिख के आए? बोले हाँ पिताजी बिल्कुल मैंने लिखा। वो कोई बेवकूफ रहा होगा भागा, जिसका मन बुद्धि भगवान में नहीं उसकी मति का क्या ठिकाना। बोले अच्छा तो लिखने वाला बेवकूफ था? बोले बिल्कुल वीआईपी कोटा का मूर्ख होगा। पिताजी के अहंकार को भारी चोट लगी। उस समय कोई कठियारा लकड़ी का बारा फेंक कर हाश ले रहा था। उस राजा ने बुलाया कि अच्छा जिस घर में सुलक्षणी नारी होती वही सुखी रहती है, अच्छा तो तेरी शादी इस कठियारा से कर देता हूं, सत्यवान से, और तू कैसे उसको सुखी रखती मेरे को देखना है। ब्राह्मण को बुलाया, मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम सर्वंगलाय तनो हरि वर्मरो कन्या मरो मारो पक्षो ओम शांति शांति। ओ जल्दी फेरे फिरा के सावित्री करो। अब वो जो कठियारा है वो तो कांप रहा है कि राजा अपनी राजकुमारी मेरे को दे रही है क्या, वो तो कांप रहा है। लेकिन सावित्री कहती है कि पतिदेव चिंता न करो, चलो आपका जहां भी घर है झोपड़ा है कोई चिंता की बात नहीं। सुखी होना या दुखी होना तो अपने हाथ की बात है। अपने अंदर की फैक्ट्री सुख बना सकती है, दुख बना सकती है। बाहर का झोपड़ा और महल से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। आप चलिए। बिलवास में जहाँ कठियारे लोग रहते थे गो जंगल में, वहां आए। छोटा सा झोपड़ा था, झोपड़ा बुहारा पोता, लिपण विपण किया, रोटी बना के दिया और हो गया रोटी कठिया करने के लिए। लेकिन वो लड़का भी साधारण नहीं था, देव योग से
वो भी किसी पड़ोसी राजा का पुत्र था और उसकी आंखें खराब होने से दुश्मनों ने उसका राज छीन लिया और सोचा कि अगर लड़का अभी 2-4 साल का है, बड़ा हो जाएगा तो ये राज मांगेगा, इसलिए लड़के को शत्रु राजा कहीं नाश न कर दे। तो वृद्ध पिता ने अपनी दासी को लड़का दिया कि जाकर जंगल में इसको छुपा दे। और जंगली कठियारों का जो मुखिया था उसके घर कोई संतति नहीं थी, तो वही सत्यवान लड़का किसी मुखियारे को गोद में दे दिया और उन्होंने उसको बड़ा किया। माँ भी जो दत्तक जिसने लिया था वो माँ भी स्वर्गवास हो गई, कठियारा बाप भी स्वर्गवास हो गया। था तो राजकुमार, लेकिन संपर्क हुआ कठियारे का तो अपने को कठियारा मानने लगा। वास्तव में वो लड़का राजकुमार था। ऐसे ही तुम भी राजकुमारों के राजकुमार हो, वास्तव में तुम परमात्मा के अंश हो, लेकिन ये देह रूपी कठियारण और मन बुद्धि जो संसार में लगे उनका संपर्क हुआ, इसीलिए तुम अपने को मरने और जन्मने वाले मान रहे हो। वरना तुम ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, तुम सनातन आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, ईश्वर की औलाद हो तुम। वो बेचारा अपने को कठियारा मानता था, 2 पैसे 4 पैसे की लकड़ियां करके गुजारा करता था। दासी ने चतुराई की थी कि उस सत्यवान के गले में उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसके वंशावली का थोड़ा चिन्ह लगा के उसके गले में तावीज लगा दिया। वो तो बेचारा बच्चा था, अनपढ़ था। सिलसिला तो चलता रहा। सावित्री ने देखा कि पतिदेव सो रहे और उनके गले में कुछ तावीज है। तो तावीज खोल के पढ़ा तो देखा कि हाँ, जिसका जहां अंजल है भगवान वही उनको मिला देता है। पढ़ा सावित्री ने कि ये कोई साधारण कठियारा नहीं है, अमुक राज्य का राजकुमार है और बचपन में ही कठियारों के संग से अपने को कठियारा मान रहा है। वास्तव में वो राजकुमार है। हृदय में संतोष हुआ, विधाता को धन्यवाद दिया कि विधाता तेरी अपरंपार गति है। कुछ दिनों के बाद देव ऋषि नारद जी वहां से पसार हो रहे थे। सावित्री ने नारद ऋषि को प्रणाम किया, आदर दिया। नारद जी ने देखा कि भीलवास में रहती है लेकिन भीलण नहीं लगती। भीलण का वेश है, भीलण का झोपड़ा है, भीलण जैसा वातावरण है, लेकिन हृदय कोई बड़े घराने का है। नजदीक गए और कहा, बेटी तू कौन है, सच बता। बोले, महाराज मैं कौन हूं ये मुझे पता चलता तो मेरी मुक्ति हो जाती। क्या बात है, भारत की राजकुमारी। मैं कौन हूं ये बाबा जी मुझे पता नहीं है। लोगों ने इस शरीर का नाम सावित्री रख दिया और मेरे पति देव, इस शरीर के जो पति, वो काठियां करते और गुजारा करते हैं। तो इतना बढ़िया ज्ञान रखती है, इतना बढ़िया बोलती है, वास्तव में तू सच्ची अपनी कथा बता दे। सावित्री ने अपनी कथा बता दी। सावित्री की बात सुनकर नारद जी का हृदय भर आया कि अरे भगवान, हे विधाता। नारद जी ने ध्यान किया, नारद जी ने उसका भविष्य देखा और लंबी गहरी श्वास ली। सावित्री को कहा कि बेटी, दुख के पहाड़ तो अभी तेरे पर और गिरने वाले, तेरे को तो गहरा दुख की चोट सहनी पड़ेगी बेटी। सावित्री कहती, महाराज ऐसा हो नहीं सकता। अगर दुख अधिक पड़ने वाले होते तो तुम्हारे जैसे पवित्र आत्मा संतों की मुलाकात नहीं होती महाराज। दुख तो जरूर आएंगे लेकिन मेरे पर गिरेंगे नहीं, आएंगे यूं दिखते हुए लेकिन फिर वो साइड लेके चले जाएंगे। अगर मेरे सिर पे गिरने वाले होते तो मैं सत्संग में अथवा संतों के चरणों में नहीं पहुंचती। नारद ने देखा कि इस बच्ची ने तो पैर बांध लिए। बोले, ठीक बेटी, देख आज से 1 साल के बाद तेरे इस सत्यवान पति को सर्पदंश होगा, वो मृत्यु की शरण चला जाएगा। लेकिन बेटी, मैं तुझे योग की एक कला सिखाता हूं और एक मंत्र देता हूं, उसका तू जाप करना। इससे क्या कि तेरे अंदर अंतवाहक शरीर निकालने की, सूक्ष्म शरीर निकालने की सामर्थ्य आ जाएगी और तेरी ऐसी आभा जमेगी कि तू अपनी दृष्टि जितनी एरिया में डालेगी उतनी एरिया में मौत आ नहीं सकती। यमदूत तेरे पति के शरीर को छू नहीं सकते। मैं दोनों कलाएं सिखाता हूं, तेरी आभा भी बढ़ेगी और तू जा लोकांतर में भी जा सकेगा। नारद जी ने उसको योग की दीक्षा दे दी और सावित्री हर रोज सुबह उठ के अपने ध्यान में लग जाती, पति को पता न चले, ऐसी उसकी साधना चालू हो गई। बराबर काल चक्र के 364 दिन पूरे हुए। 65वें दिन सुबह सावित्री ने जल्दी से भोजन आदि बनाकर
भगवान शिव की आराधना आदि करते हुए पति देव को भोजन दिया, कराया, फिर बोला कि आज मैं आपके साथ चलूंगी। वो बोलता कि देवी तेरी सेवा से मैं इतना राजी हूं और इतना बोझिला हूं कि तेरे को अब लकड़ियां उठाने को ले चलूं राजकुमारी को, ये काम मेरे से नहीं होगा। बोले नहीं नहीं पतिदेव, मैं लकड़ियां उठाने के नाते नहीं चलती, मुझे अरण्य सैर करना, मुझे आज अरण्य घूमना, जंगल में घूमना और देखना है कि आप कैसे कैसे काम करते हैं, आपके वर्क देखना है, आपका काम देखना है। ऐसा नहीं कहती तू मर जाने वाला है, मेरे को इनकार मत कर, मैं तेरे को बचाने को ले चलती हूँ, ऐसा नहीं बोल रही, अहंकार से नहीं बोल रही, युक्ति से बोल रही। उसने कहा कंटीला मार्ग है, कंकड़ पत्थर चुभेंगे तेरे कोमल कदमों में। बोले कोमल कदम एक दिन जल जाएंगे, अब पति के पीछे पीछे 4 कदम चल पड़ी तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, मुझे आज्ञा दीजिए, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आप इनकार ना करेंगे। पति को विवश होकर आज्ञा देनी पड़ी और साथ चली। कथा कहती है कि चंदन के वृक्ष पर जिसकी जहां मृत्यु होती है, जहां जिसको कुछ लगना या मिलना होता है, वहां उस दिन वो आदमी पहुंच जाता है। उस दिन वो कुछ आगे बढ़ा और चंदन के वृक्ष पर चढ़ा और ज्यों कुहाड़ा दिया तो वो सर्प छुपा था, उसने काट लिया तो कार्मी आक्रांत करते वो गिर रहा था। सावित्री ने उसके शरीर को पकड़ा और धीरे धीरे अपने घुटने पर उसके मत्थे को रख दिया। अब अपनी धारणा शक्ति से चारों तरफ, जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी, ऐसे ही उसने अपने चारों ओर रेखा खींच दी। यमदूत आए तो सही, यम पास डालें, लेकिन वो अंदर आ नहीं सकते। आखिर यमदूत थक कर यमपुरी में गए, यमराज को कहा कि मृत्यु लोक में एक सावित्री नाम की लड़की के पास योग का ऐसा सामर्थ्य है कि उसने रेखा खींच दी, उस रेखा के अंदर हम जा नहीं सकते। यमराज को आश्चर्य हुआ कि ऐसा योग, ऐसा प्रचार किसने किया, ऐसी युक्तियां किसने बता दी, चलो उस लड़की को देखेंगे। यमराज आए और देखा कि वास्तव में इसकी आभा बड़ी जोरदार। यमराज ने कहा कि हे पुत्री, ये नियति में तू योग का प्रभाव लाकर विघ्न मत डाल। ऐसा कोई योगी नहीं जो नियति के खिलाफ करे, और तेरे को योग शक्ति मिली है तो नियति के खिलाफत का काम मत कर। बेटी, मैं यमराज स्वयं कहता हूँ, जब बड़ा आदमी कहता है तो मान लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए। सावित्री ने अपने पति का सिर नीचे रख के और खुद दूर खड़ी हो गई। कथा यूं कहती है कि यमराज ने यम पाश में सत्यवान के अंतवाहक को, सूक्ष्म शरीर को लिया और वो तो चलते भय। सावित्री अपना शरीर इच्छा से अपना स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से उनके पीछे चली, और ये संभव है। अभी भी ऐसे कई योगी हैं और आप चाहें तो कर सकते हैं। सावित्री पीछे गई तो यमराज कहते कि अरे छोरी, तू कैसे आई, तू कैसे आ गई? बोले मेरा सुहाग आप लिए जा रहे हैं। बोले सुहाग के बिना और कोई वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा सुहाग के बिना तो वरदान ये कि मेरे सासू और ससुरा बुढ़ापे में आंखें उनकी चली गई, आंखें उनकी हजार, उनका छीना हुआ राज उनको वापस मिल जाए, बस इतनी दया कर दो। बोले वो मस्तू। यमराज तो आगे चले। फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो सावित्री आ रही। बोले फिर क्यों आ रही? बोले तो मेरे सासू ससुरे का घर आबाद हुआ। बोले तेरे पति के सिवा और कुछ मांग ले। बोले हम 2 बहनें हैं, मेरे पिता को कोई राजकुमार नहीं है, हमारी माँ को, हमको कोई भाई मिल जाए। बोले 1 नहीं 7 होंगे, जा। फिर देखा तो यमपुरी में सावित्री पहुंच गई। बोले इधर कैसे आ गए, अब चली जा वापस। बोले महाराज वो तो मेरे सासू ससुरे का और माँ बाप का घर चमन हुआ, मेरा घर तो यही है, मेरा सुहाग तो यहाँ है महाराज, मैं नहीं जाऊंगी। सावित्री ने जब हठ ली तो यमराज ने आवाहन किया देव ऋषि नारद का, और नारद जी प्रकट हुए, नारायण नारायण नारायण, अनजाने होते। बोले क्या बात है? बोले महाराज इसको किसी ने सिखा दिया, यहाँ तक इसकी गति हो गई, अब इसको समझा बुझा के फुसला के भेज दो। नारद जी बोलते नारायण नारायण, ये तो शिव भक्त है, भगवान शिव जी योग की प्रशंसा करते हैं, और नारियां योग के तरफ कदम बढ़ाती और यहाँ तक पहुंची, और इसको फुसला के फिर मैं धकेल दूं तो हमारे प्रचार की कीमत क्या, और शिव जी के बोलने के वचन का महत्व क्या? शिव जी बोलते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। कृष्ण भी बोलते गीता में ध्यान की महिमा, और इसने ध्यान करके यहाँ तक आई और फिर इसको मैं धकेल दूं। नारायण नारायण नारायण, ये हमारा काम नहीं। अच्छा नारद जी बताओ क्या किया जाए? बोले इसी के इष्ट को बुलाओ, भोलानाथ को बुलाओ, वो तो सर्वसमर्थ है। शिव जी का आह्वान किया और भगवान शिव जी आए। शिव जी को नारद जी ने पहले से कह दिया कि भगवान तुम तो योग की प्रशंसा करते हो, और इस बच्ची ने योग सीखा,
और योग बल से यहाँ तक आई और फिर इसका सुहाग छीना जाए और विधवा होकर रहे तो तुम्हारे हमारे प्रचार की कीमत क्या। शिव जी बोलते बिल्कुल सही बात, आयुष्य तो इसकी खत्म हो गई लेकिन इसके योग का भी तो। हाँ बोले कोई बात नहीं, क्या इसको हमारे हमारे आयुष्य में से दे दो, इसका सुहाग लौटा दो। अब महाराज वीटो पावर, ऑर्डर इज ऑर्डर, महादेव कहे तो फिर क्या। सावित्री अपने पति के अंतवाहक शरीर को ले आई, योग युक्ति से पति के शरीर में पति का शरीर डाल दिया और अपने शरीर में आप आ गई। सत्यवान करवट लेकर उठा। सावित्री आज तो रात हो गई, मुझे बहुत नींद आ गई। कि हाँ पतिदेव थके थे ना, आपको बहुत नींद आ गई। ऐसा नहीं बोलती थी टाइम मरे गया था अनमें अतरी इतनी मेहनत की दे, मुंह नहीं हो तो थारो कहीं वेद, ऐसा नहीं बोलती। नारायण नारायण, क्योंकि मन और बुद्धि भगवान में है, अहंकार में नहीं है, क्रिया में नहीं है, परिस्थितियों में नहीं है, भगवान में है, इसलिए वो संतुष्ट है। महाराज उधर सावित्री ने वरदान लिया था यमराज से, तो पिता ससुरे की आंखें ठीक हो गई और जिस शत्रु ने राज छीन लिया था उसको स्वप्न हुआ कि इसको राज वापस कर दो। शत्रु को स्वप्न हुआ और वजीरों से पूछा कि हमको रात्रि को स्वप्न आया है, प्रभात काल का स्वप्न प्राय सच्चा होता है, प्रभात काल का स्वप्न सच्चा होता है। रात्रि को तुम दही खा रहे हो तो समझो शुकन बढ़िया है, रात्रि को देवी देवता के दर्शन होते, साधु संत के दर्शन होते तो समझ लो कि आध्यात्मिक द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे। रात को आपको सांप दिखता है तो समझ लो आयुष्य लंबा है। रात को आपको महाराज कुछ ऐसा डरावना और भयावह दिखता है तो आप समझ लो कि संसार ऐसा ही है, इससे सावधान हो नहीं तो ठोकर खाना पड़ेगा। श्री राम। तो सौंपने का भी फलश्रुति होती है। तो राजा लोग पहले मानते थे, धर्म का बड़ा गहरा ज्ञान भी था वजीरों को। तो वजीरों ने कहा कि महाराज पड़ोसी राजा की आंखें ठीक भी हो गई। सत्यवान के पिता को राज्य मिल गया। राज्य मिलते ही वजीरों को भेजा कि मेरा पुत्र को दासी के साथ जंगल में जो कठियारों के पास रखा था, अभी 15 साल बीत गए, जाओ जांच करो। वो वजीर महाराज रथ लेकर कपड़े लेकर आया। यहाँ तो सत्यवान के झोंपड़े पर वजीर पहुंचा, देखा कि सत्यवान जंगल में आया। वजीर तो सत्यवान कांप रहा है कि अरे ये किसी राज्य का वजीर है, मेरे को पकड़ लेगा। सावित्री बोलती नहीं नहीं धीरज रखो। वजीर ने आकर प्रणाम किया कि आप सत्यवान हैं, राजकुमार हैं, अमुक राजा के पुत्र हैं। सत्यवान की आंखें खुली, मैं राजकुमार हूँ? बोले हाँ राजन, अभी आपका राज तिलक होगा। बोले मेरे लिए स्नान करने के लिए पानी कहाँ? बोले रथ में तैयार है। वस्त्र और अलंकार कहाँ? अरे महाराज बरसों की दरिद्रता सुनने मात्र से मिट गई और वो राजकुमार जग गया अपनी महिमा में। ऐसे ही सदियों की बेवकूफी वेद भगवान के ज्ञान से, उपनिषदों के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से और सत्संग से सदियों की बेवकूफी चली जाती है और जीव ब्रह्मत्व को पाके मुक्ति का अनुभव कर लेता है। ये ज्ञान की गरिमा है। महाराज सत्यवान तो रथ में बैठा और अपने झोंपड़े में आया। आसपास के लोग मिले, बड़ा आगता स्वागता की। फिर सावित्री ने कहा कि पिताजी के राज्य में से होते हुए निकलेंगे। पिताजी के राज्य में जब ये दूसरा राज्य का रथ आया तो वजीरों ने जाके बताया कोई राजा का रथ आया है। मिलने को आए तो देखा कि अरे मेरी लड़की सावित्री और किसी राजकुमार के साथ बैठी है। अरे बेटी तूने ये क्या कर दिया? बोले ये राजकुमार आप ही ने दिया है पिताजी। बेटी तेरी जीत हो गई और मेरी हार हो गई, मुझे तू क्षमा कर देना। तब सावित्री कहती कि पिताजी आप मुझे क्षमा कर देना, आप अगर ऐसा नहीं करते तो मेरे को योग दीक्षा देने वाले नारद जी जैसे गुरु कहाँ मिलते, और ऐसे कष्ट में आप धकेलते नहीं तो मेरी सुषुप्त शक्तियां विकसित कैसे होती। इसलिए पिताजी ये तो आपकी कृपा है। जैसे भगवान राघवेंद्र आते हैं तो पहले कई को वंदन करते हैं कि माता जी तू अगर ये लीला नहीं करती तो मुझे साधु संतों के दर्शन कहाँ होते, और यहाँ वशिष्ठ मुनि का यश, गुरु महाराज के आशीर्वाद का विजय कहाँ होता। गुरु महाराज के पास आए, लंका में जीत के आया हूं ऐसा राम जी नहीं कह रहे हैं। गुरु महाराज तुम्हारे आशीर्वाद का विजय हुआ है। जितना जितना विघ्न बाधा आ जाए उतना उतना पक्का सोचो कि भगवान आपको अपना मानकर, आपको कसकर आपकी छुपी हुई शक्तियां जगाना चाहते। आप भगवान में मन बुद्धि और लगाओ तो आपके विघ्न भी आपके लिए उन्नति का कारण बन जाएंगे।